हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा, चैप्टर 1 है। और इसी तरीके से हम सीक्वेंस में हिंदी के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि MPPSC, UPSC, चाहे वो BPSC हो, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट MP में हो, चाहे राजस्थान के टेट में हिंदी हो। किसी भी एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। यदि आप लोगों की स्लाइड्स अच्छी लगती हैं, कंटेंट पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका यदि आपको PDF चाहिए होगा तो कंप्लीट ये नोट्स का PDF मैं 29 रुपीज़ में आप लोगों को दूंगा। ये सीक्वेंस में है और टू द पॉइंट है, तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंटेंट जितना है इम्पॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, यही पढ़ना है आपको, यही एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कि संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा बेसिकली किसी चीज़ का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है। तो इसमें यही डेफिनेशन लिखी गई है कि किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान की भाव या गुण के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे राहुल हो, रोहित हो, या कोई ऐसा नाम हो किसी व्यक्ति का, चाहे महात्मा गांधी हो गया जैसे एग्जाम्पल, या तो कोई स्थान हो सकता है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या कोई राज्य का नाम हो गया, कोई भाव हो गया। वो सभी चीज़ें हमें संज्ञा में आती हैं। तो संज्ञा जो होती है बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। उसमें 5 टाइप में सबसे पहला जो टाइप होता है हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके भेद कई बार पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसके टोटल 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 टाइप की संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, चाहे राम एक नाम हो गया, गंगा एक नदी हो गई, दिल्ली हो गया किसी स्थान का नाम, ताजमहल हो गया किसी वस्तु का नाम। तो इस तरीके से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिफाइन कर सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थानीय वस्तु के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैटेगरी पे रखते हैं। सेकेंड जो है हमारा, वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में होता क्या है, किसी जाति या वर्ग का सामान्य नाम, चाहे वह लड़का हो या लड़की, समूह को बताने वाला, महिला समूह को बताने वाली चीज़ें हो सकती हैं। चाहे वो नदी हमने बोला, तो नदी में एक समूह है, कैसी नदी हो, चाहे गंगा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे यमुना हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, तो ये सभी नदी का एक समूह है। तो किसी समूह के नाम को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, समूह के नाम को ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। चाहे वह नदी का नाम हो गया, पक्षी एक समूह को बताता है, पक्षियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर ये आता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो किसी जातीय वर्ग के नाम को हम लोग कहते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप जो था द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या सामग्री का जो नाम होता है जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया। सोना एक मटेरियल है, जरूरी नहीं कि वो हमारा लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव धातु हो, चाहे वो सॉलिड भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें सोना की, तो सोना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता हो। इस तरीके से सोना भी एक प्रकार का द्रव, मतलब ये एक प्रकार का द्रव्य है, समझ लो। तो सोना हो गया, चाहे हवा हो गई, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई भी पदार्थ हो गया, चाहे वो किसी प्रकार मेटल हो, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है, लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ हो, ये सभी किस में आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ का नाम। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी समूह या झुंड का नाम, जैसे कि सोना हो गया, टोली हो गया, भीड़ हो गई, झुंड हो गया। जैसे कि जानवरों का एक समूह हो गया, एक समूह हो गया। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल एक समूह ही है, ठीक है। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा की, जो 5th टाइप है। तो किसी भाव गुण, जैसे कि चाहे किसी की खुशी हो गई, ये प्रकार भाव हो गई, ये भी एक संज्ञा। ईमानदारी हो गई, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, तो ये सभी चीज़ें जो होती है भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में आती हैं। तो हमने 5 टाइप संज्ञा के देखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर मैंने इसके क्या करने है, समझाने के तरीके के लिए एक टेबल बना के दिए, फ्रूट चार्ट जिसे हम बोलते हैं, जैसे संज्ञा। तो चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या भाव हो किसी का, ये सभी प्रकार से एक प्रकार की संज्ञा ही होती हैं। 5 प्रकार हमने देखा है। भाववाचक संज्ञा में और देखिए विशेषपन, विशेषण और पन। जैसे अच्छा क्या हो गया, विशेषण। पन क्या हो गया, एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि प्रत्यय है जो पीछे लगा हुआ है, तो एक अच्छापन हो गया।
जैसे संज्ञा हो गया गरम, गर्मी, ई लग गया उसमें तो गर्मी हो गया। क्रिया चलना हो गया। तो ये सभी प्रकार की एक प्रकार भाव है। सभी संज्ञा, सभी जो नाम होते हैं वो संज्ञा होती है, लेकिन सभी जो संज्ञा है वो नाम हो जरूरी नहीं हो सकता है। संज्ञा वाक्य में कर्ता, कर्म, संबोधन आदि का कार्य करती है। इसके बाद हमने एक ट्रिक बना के रखी है यहाँ पर याद करने के लिए, वजत सभा। ये ट्रिक है, जैसे वा से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जा से जातिवाचक संज्ञा हो गया, द्रववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया और भाववाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर एक टेबल बना के दी है ताकि टेबल फॉर्मेट में भी आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पर पढ़ाई है वही चीज़ वो यहाँ पर लगी लिखी हुई है, आप लोगों को पढ़ने में आसानी, इसलिए मैंने इसकी टेबल भी बना रखी है यहाँ पर। अब देखो कुछ बार बार पूछे जाते हैं, जैसे खुशी किस प्रकार संज्ञा है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। भाववाचक, सोना क्या है, द्रववाचक है, दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया। इस तरीके से हो गया हमारा संज्ञा। चलते अपनी सेकेंड स्लाइड पे। सेकेंड स्लाइड में व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें हमने और डिटेल से देखा है। कैसे देखा है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, संस्था के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के राम एक अच्छा लड़का है, इसमें राम जो है एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली एक प्रकार की संज्ञा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, गंगा भी एक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर एक विशेषताएं देखिए, किसी एक की ओर संकेत करती हैं, हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है संज्ञाओं को। इसके आगे एक या कॉमन नाउन, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जाति, चाहे वो पुरुष जाति हो, लड़का जाति हो, शहर का नाम हो, नदी का नाम हो, पर्वत, ऐसी चीजें जिसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं, उसको बेसिकली हम लोग जातिवाचक, शहर का ही हो सकते हैं, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, चेन्नई हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, लड़का पढ़ रहा है, शहर सुंदर है, नदी जीवन देती है। द्रववाचक संज्ञा, वही हम जो बात की थी, पदार्थ जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, पानी हो, दूध हो, सोना हो, चांदी हो, हवा हो, तेल हो, लकड़ी हो। इसकी विशेषता यह है कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। इसके आगे थोड़ा कुछ अधिक पर्याप्त आदि लगा होता है और इसे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, द्रववाचक संज्ञा हो गई, जिसमें ठोस, द्रव्य तीनों हो सकती हैं। ठोस में सोना, चांदी, पत्थर, लकड़ी, लोहा हो सकती है। अगर हम द्रववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो द्रववाचक संज्ञा में हमारा हो सकता है पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, घी हो सकता है, शराब हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें गैस की तो गैस में हमारा हवा हो गई, ऑक्सीजन, हीलियम इत्यादि हो गई। समूहवाचक संज्ञा, झुंड जो हमने बात किया था उसी को फिर डिटेल में यहाँ देखा गया है। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का समूह, सेना, भीड़ हो सकती है, परिवार हो सकता है। अक्सर क्रिया एक वचन में भी हो सकती है। इसके आगे एक नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ये समूह को बताती है। भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, अवस्था इत्यादि चीजें होती हैं, चाहे वो किसी ईमानदारी, बचपन, सुंदरता, लंबाई, मित्रता इत्यादि। विशेषता क्या है, इसमें कोई भौतिक रूप नहीं होता है, इन्हें इंद्रियों में से महसूस किया जा सकता है और इन्हें गिना नहीं जा सकता है। तो ये थी हमारी संज्ञा के उदाहरण देखिए हमने, विशेषताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी चीज़ को आपको बार बार रिवाइज करना है। कुछ क्वेश्चन आगे देख लेते हैं हम लोग। किसी विशेष व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने देखा था। किसी पूरी जाति या वर्ग के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर है सी है। सोना किस प्रकार की संज्ञा है, तो सोना एक प्रकार की द्रववाचक संज्ञा है, सी इसका राइट आंसर है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है, तो भीड़ जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा है। खुशी किस प्रकार की खुशी एक प्रकार का हमारा भाव होता है, इसलिए हम इसे भाववाचक की कैटेगरी पे रखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे गंगा नाम हो सकता है, पर्वत में कई नाम हो सकते हैं, हिमालय हो सकता है, और छोटे मोटे हमारे जैसे सतपुड़ा हो सकता है, जिसमें अंदर कई चीजें आ सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या आता है, शहर हो गया। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक में दूध इसका राइट आंसर है। सेना नहीं हो सकती, समूहवाचक है। निम्न में समूहवाचक, इसमें अब बताइए समूह क्या है, टोली एक प्रकार का समूह है, वो किसी भी चीजों का समूह। भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है, ईमानदारी एक प्रकार का हमारा भाव है। चलना किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाव हमें, हमने चलना है, हम ये सोच रहे हैं, एक भाव उत्पन्न हुआ कि हमें चलना है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये इस प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। द्रववाचक संज्ञा में लकड़ी, ये हमारा 12वां क्वेश्चन था, ए इसका राइट आंसर है। समूहवाचक में झुंड,
भाववाचक संज्ञा में हमारी मिठास हो सकती है, मिठास एक प्रकार का भाव है, कोई भी चीज़ हमें फील होती है उसको भाववाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो गया, जैसे कि सचिन एक नाम हो गया। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, तो जाति यहाँ क्या बता रही है, फल एक जाति है, क्योंकि फलों के अंदर कई प्रकार के फल हो सकते हैं। द्रववाचक संज्ञा क्या है हमारा, द्रववाचक में हमारा पानी है, 17 राइट आंसर ए नंबर। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, इसका 18वें का क्या आंसर है, परिवार हो गया। परिवार लोगों का समूह, हमारे परिवार में माता है, पिता है, भाई बहन है, इन सभी के समूह को मिला के एक प्रकार का परिवार बना, और परिवार एक प्रकार की संज्ञा हो गई समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर है साहस, ये इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, केवल भाववाचक संज्ञा को कौन सा चीज बता रही है, तो प्रेम हो गया, डर हो गया, ईमानदारी, ये सभी भाववाचक संज्ञा को बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कि ये हमारे इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप लोग इस फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम पेज है जिसको आप लोग ज्वाइन करेंगे। यदि आप लोग को पीडीएफ बाय करना है, यहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए, यहाँ से आप लोग या तो फिर वीडियो में कमेंट कर दीजिए, तो आप लोग स्कैन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए हमें पीडीएफ चाहिए, और आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इस पीडीएफ का प्राइस बहुत ही कम है, 29 रुपीज़ रखा है। इस 29 रुपीज़ में ये नहीं है कि आपको केवल संज्ञा अवस्था मिलेगा, जितने भी ये ग्रामर अभी हमने स्टार्ट किए पूरा कंप्लीट करेंगे, ये सारा पीडीएफ आपको मात्र 29 रुपये में मिला है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमें वहाँ पर मैसेज करना है, वहाँ पर हम आप लोगों को आगे सपोर्ट देंगे। अब बात करते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग में, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड करके रखे हैं, जैसे पानी क्या, राम क्या है, एक नाम है, तो क्या है एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लड़के, उनका अलग अलग नाम होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है हमारा जातिवाचक, एक जाति को बता रहा है लड़कों की। पानी क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। सेना क्या है, सेना समूहवाचक है, और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, तो ये रहा इसका राइट आंसर। इसके बाद वही हम लोगों ने कुछ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ऐड करके रखा है, जैसे सेना सोना हो गया, द्रव। इसके बाद खुशी क्या हो गई, भाव हो गया। इसके बाद कक्षा समूह है किसी चीज का, कक्षा में समूह नहीं, जाति, समूह, समूहवाचक संज्ञा। चौथे का डी नंबर है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत। टोली क्या हो गया हमारा, सी इसका राइट आंसर, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से यहाँ कुछ और एग्जाम्पल है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके आंसर आप लोगों को यहाँ दे रखा है, एक और लास्ट वाला मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। शिक्षक क्या है, एक प्रकार का जाति बता रहा है शिक्षकों की। इसके आगे हमारा हो गया गंगा नदी है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पार्टिकुलरली गंगा और किसी और का नाम नहीं हो सकता, किसी दूसरी नदी को आप गंगा नहीं कह सकते, गंगा एक ही एग्जिस्ट करती है। हवा क्या हो गया, द्रववाचक संज्ञा हो सकता है। द्रववाचक संज्ञा ठोस द्रव गैस तीनों आते हैं, ये नहीं कि द्रववाचक नाम है तो आप लोग केवल पानी दिया है, सोना दिया है तो आप लोग उससे नहीं लगाएंगे, या और कोई चीज़ जैसे मेटल दी हुई है, चाहे वो लोहा दी है तो आप उससे नहीं बोलेंगे, तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका आंसर। बचपन एक प्रकार का भाव होता है, और परिवार सी इसका राइट आंसर, समूहवाचक। तो ये हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छी सिस्टमेटिक वे में हम लोग जमा के रखा है। लास्ट स्लाइड, तो लास्ट स्लाइड में वही हैंड रिटन नोट्स चाहिए आप लोग तो कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, और इतनी अच्छी सिस्टमेटिक वे में शायद आपको कहीं यूट्यूब में मिलेगा। इतना सिस्टमेटिक वीडियो मतलब पीडीएफ है कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको डाउट नहीं आएगा, आपको सीधे टेस्ट लगाना है इसके बाद, और कुछ नहीं करना है। यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं कि एक वीडियो यहाँ देखा दूसरा वीडियो है, सब वही है। बहुत अच्छे से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई है, डायग्राम में, फ्लो डायग्राम है, जितने तरीके से प्रैक्टिस करवा सकता था वो करवाइए। आपकी पीडीएफ अगर आपको बाय करना हो तो पूरे हिंदी का 29 रुपये में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे किसी नए वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।